हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 4 मार्च का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 4 मार्च के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये जो है किसे मिला था। तो देखिए 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ना, ये विराट कोहली और मीराबाई चानू को दिया गया था। जहां पे ऑप्शन में आपका विराट कोहली दिया हुआ था, तो विराट कोहली आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 2019 में किसे दिया गया था, तो ये दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को दिया गया था। 2020 में 5 लोगों को दिया गया था, रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल को दिया गया था। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बता दें कि मिसाइल मैन के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से किसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो देखिए ये जो आईएमएफ का मुख्यालय है ना, वो वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई 1944 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले मौलिक अधिकार का वर्णन ये जो है किस भाग में है, तो भाग 3 में किया गया है। किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो देखिए अकबर का जो राजस्व मंत्री था ना, ये टोडरमल था। तो टोडरमल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन सी की कमी से जो है ना, ये स्कर्वी नामक रोग होता है। तो स्कर्वी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बंदा सिंह बहादुर इसकी जो मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए बंदा सिंह बहादुर की जो मृत्यु है ना, ये 9 जून 1716 को हुआ था। तो 9 जून 1716 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले इनका जन्म कब हुआ था, तो 27 अक्टूबर 1670 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव ये जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो देखिए असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ना, ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। और कब पारित किया गया था, तो 4 सितंबर 1920 को जो है पारित किया गया था। तो कोलकाता अधिवेशन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो 29 जुलाई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए जीवन जीने का अधिकार ये जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो देखिए जीवन जीने का जो अधिकार है ना, ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारत में हेमाटाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए हेमाटाइट जो लॉयस्क है ना, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा राज्य है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में अक्सर आपसे पूछा जाए कि भारत में मैग्नेटाइट का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मैग्नेटाइट अगर पूछा जाना तो फिर आपका कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए असहयोग आंदोलन ये जो है कब से कब तक चला था। तो देखिए ये जो असहयोग आंदोलन है ना, ये 1920 से 22 तक चला था। तो 20 से 22 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए कीड़े कहाँ से सांस लेते हैं। तो देखिए ये जो कीड़े होते हैं ना, ये ट्रैचिया यानी श्वसन नली से जो है सांस लेते हैं। तो ट्रैचिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए जीएसटी, सॉरी यहाँ पे जीएसटी नहीं जीडीपी होगा, ठीक है मैं आपको बता दूँ। तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान वाला क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान वाला क्षेत्र है ना, वो टर्शियरी सेक्टर है। तो टर्शियरी सेक्टर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्वदेशी आंदोलन के विरोध में समय जो है झंडा का रंग पूछा गया था, या फिर स्वदेशी आंदोलन पूछा गया था, या फिर आपका बंगाल विद्रोह पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के समय जो झंडे का रंग था ना वो लाल, पीला और हरा था। तो लाल, पीला और हरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि इनमें से कौन सी वेबसाइट जो एजुकेशन के लिए नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ncrt.com, ignu.com, nius.com और sbi.com दिया हुआ था। तो देखिए ये जो तीनों है ना आपका ncrt, इग्नू और nius, ये तीनों आपका एजुकेशन वेबसाइट है, लेकिन ये जो आपका sbi.com है ना ये आपका जो है एजुकेशन वेबसाइट नहीं है, इसलिए जो आपका sbi.com आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है ये किस देश से लिया गया है। तो देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है ये आपका फ्रांस देश से लिया गया है। तो फ्रांस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सेवा क्षेत्र ये जो किस सर्विस सेक्टर से संबंधित है। तो देखिए ये जो सेवा क्षेत्र है ना ये आपका टर्शियरी सेक्टर से संबंधित है। तो टर्शियरी सेक्टर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भूगोल की स्थलाकृति संबंधी कौन सी शाखा में अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जो स्थलाकृति संबंधी है ना ये भूगोल की जियोलॉजी शाखा में किया जाता है। तो जियोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किसे जीवधारियों का समूह कहा जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका संघ, फैमिली और जाति दिया हुआ था। तो देखिए ये जो जाति है ना इसे जो जीवधारियों का जो है समूह कहा जाता है। तो जाति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आयरन में क्या मिलाने पर जो मजबूत हो जाता है। तो देखिए आयरन में जहाँ पे ऑप्शन में आपका क्रोमियम, निकेल और एक आपका स्टील दिया हुआ था, ठीक है, तो और एक आपका मैंगनीज दिया हुआ था, ठीक है। तो आयरन में जो आपका स्टील मिलाने पर जो है ना वो सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो स्टील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एयर इंडिया के लोगो में क्या है। तो देखिए एयर इंडिया का जो लोगो में है ना ये हंस और कोणार्क का चक्र है। तो हंस और कोणार्क चक्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल धरती से जुड़ी नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका अग्नि, धनुष, पृथ्वी और यहाँ पे जो आपका सूर्य दिया हुआ था, ठीक है। तो सूर्य जो है ना ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल धरती से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सूर्य जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बोलने का, अभिव्यक्ति का अधिकार और एक आपका जो ऑप्शन में था वो सरकारी काम फ्री में होगा, ये जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो देखिए ये जो सरकारी काम फ्री में होगा ये आपका जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो सरकारी काम फ्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह आपका मौलिक अधिकार है। बोलने की जो अभिव्यक्ति का अधिकार है ना ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। और जहाँ पे ऑप्शन में आपका सरकारी काम फ्री में होगा वो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 2018 का द्रोणाचार्य पुरस्कार ये जो है किसे मिला था, जहाँ पे आपका जो है टेबल टेनिस में पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना वो खिलाड़ियों के प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो टेबल टेनिस में पूछा गया था तो टेबल टेनिस में जो ये श्रीनिवास रॉय को दिया गया था। तो श्रीनिवास रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए टिस्को की जो स्थापना है ना ये 25 अगस्त 1907 को हुआ था। बात कर ले टिस्को का फुल फॉर्म का क्या होता है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। और ये जो है आपका टिस्को कहाँ पर है, तो ये जमशेदपुर में है। और ये जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए IRDA का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए IRDA का जो फुल फॉर्म होता है ना वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो APJ अब्दुल कलाम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन की नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पॉवर्टी ऑफ इंडिया दिया हुआ था। तो देखिए ये जो पॉवर्टी ऑफ इंडिया पुस्तक है ना ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो
तो देखिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व है ना, ये आयरलैंड देश से लिया गया है। तो आयरलैंड देश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले मौलिक अधिकार जो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया ये जो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि डुरंड रेखा ये जो किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है। तो देखिए ये जो डुरंड रेखा है ना, ये आपका पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान देश के बीच की जो सीमा है उसे निर्धारण करता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपका करेक्ट हो जाता। बात कर ले मैकमोहन रेखा ये जो किन देशों के बीच की जो है सीमा निर्धारित करती है, तो ये भारत तथा चीन की करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। रेडक्लिफ रेखा ये जो है भारत तथा पाकिस्तान को करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए यूएनओ का जो मुख्यालय है ना, ये न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले यूएनओ का स्थापना कब किया गया था, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। वर्तमान में जो इसके महासचिव कौन है, तो ये एंटोनियो ग्यूटेरेस है। और ये किस देश के निवासी है, तो ये पुर्तगाल के हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए निर्मला पुस्तक के जो लेखक है ना, ये मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले इसका प्रकाशन कब किया गया था इस बुक का, तो 1927 में इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ था ना, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। तो जेबी कृपलानी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह ये जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो देखिए ये जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है ना, ये आपका आरबीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आरबीआई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले आरबीआई के 25वें जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो शक्तिकांत दास है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। और आरबीआई का जो स्थापना कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जो ये कहाँ मिलते हैं। तो देखिए ये जो दोनों घाट है ना, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर मिलती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये जो किस राज्य में स्थित है, तो ये जो आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और ये 3 राज्य में जो आपके स्थित है। और ये पूछा जाता है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो देखिए नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है ना, वो दोदा बेटा है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये जो किस राज्य में है। तो देखिए ये जो नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ये उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर के नरोरा जिले में है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ना, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अब मैं फैक्ट के बारे में बता दूं जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ना, ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और दूसरी बैठक कब हुआ था, तो ये 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और आपके एनटीपीसी में ये भी पूछा गया है कि संविधान सभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष जो ये किसे चुना गया था। तो देखिए उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी को जो है चुना गया था। तो उपाध्यक्ष के बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ना, ये प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एसएलआर का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए एसएलआर का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, यानी हिंदी में जो है वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बारदोली सत्याग्रह में सरदार का टाइटल किसे मिला था, या फिर पूछा गया होगा कि वल्लभ भाई पटेल जी को जो है किस आपका सत्याग्रह में जो है सरदार का टाइटल दिया गया था। तो ये बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था। और ये पूछा गया होगा तो वल्लभ भाई पटेल फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले बारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ था, तो ये 1928 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दीनबंधु के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए दीनबंधु के नाम से जो है ये C.F. एंड्रयूज़ को जाना जाता है। तो C.F. एंड्रयूज़ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 3.5 इंच
फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता जो है कितनी होती है? तो देखिए इसकी जो भंडारण क्षमता है ना वो 1.44 MB होता है। तो 1.44 MB आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए विच बिम्स्टेक कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी जो है कौन सा बिम्स्टेक कंट्री जो है वो आपका चाइना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं, तो 7 सदस्य देश हैं, जिसमें जो है भारत जो है वो आपका चाइना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। तो भारत, इंडिया जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एप्पल इंक के जो है संस्थापक इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए एप्पल इंक के जो संस्थापक थे ना वो आपके स्टीव जॉब्स थे, ठीक है, स्टीव वोजनिक थे और रोनाल्ड वेन थे। ये 3 व्यक्ति जो है आपके एप्पल इंक के संस्थापक थे। और जहाँ चौथा ऑप्शन में जो आपका मार्क जुकरबर्ग दिया हुआ था, तो मार्क जुकरबर्ग जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो देखिए भारत में जो है वर्तमान में ये बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बैरन द्वीप आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए भारत के जो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे ना वो रंजन गोगोई थे। तो रंजन गोगोई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि वर्तमान में 47वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अटल पेंशन योजना में मिनिमम मासिक राशि धनराशि जो है वो कितनी दी जाती है? तो देखिए अटल पेंशन योजना में जो मिनिमम मासिक जो राशि है ना ये आपका 1000 से 5000 के बीच दिया जाता है। तो 1000 से 5000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए कौन सा पादप हार्मोन यानी जो है कौन सा प्लांट हार्मोन जो है जिसकी सांद्रता सीड्स पर सबसे अधिक तथा जो है आपका जड़ के पास सबसे कम होता है? तो ये आपका ऑक्सिन जो है हार्मोन होता है, ठीक है। तो ऑक्सिन हार्मोन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाकर जो है गैल्वेनाइजेशन किया जाता है? तो देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है ये जिंक की परत चढ़ाकर जो है वो किया जाता है। तो जिंक की परत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता कि दिशा मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो देखिए ये जो दिशा मिशन जो है ना ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसे जो है कब लॉन्च किया गया था, तो ये 21 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। दिशा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल साक्षरता अभियान होता है। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए तत्व की परमाणु संख्या ये जो किसके बराबर होती है? तो देखिए तत्व की परमाणु संख्या जो है ना वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की बराबर होती है। तो आपके ऑप्शन में बच्चे बता रहे थे कि प्रोटॉन ही दिया हुआ था। तो प्रोटॉन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर साथ में दिया होगा तो वही जो आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सब जो आपके क्या है तो आउटपुट डिवाइस है। और जहाँ पे जो आपका स्कैनर दिया हुआ था तो स्कैनर जो है क्या इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो ये किसने किया था? तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ना ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एग्जाम का जो है 100% एक्यूरेट एनालिसिस इसी चैनल पर देखने को मिलता है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।